प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले हम दो क्या लेते हैं, दो सर्वांगसम वृत्त हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सर्वांगसम वृत्त का मतलब क्या है, ऐसे वृत्त होंगे, हमको याद भी यहाँ दिलाया है कि जिनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो हमने क्या ले ली, एक फिक्स दूरी ले ली, ये त्रिज्या होगी पहले वृत्त की, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी क्या होगी, बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए, ठीक। तो ये हो गए दो सर्वांगसम वृत्त, आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों सबको। तो ये क्या है, जहाँ पे हमने प्रकार की नोक रखी थी, ये इन दोनों वृत्तों के केंद्र हैं, ठीक है। और हमको बताना क्या है, हमको बताना है सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमने ये जीवा एक यहाँ हम लेते हैं, बराबर जीवाएं हमको लेनी है, देखो 7 से 10 सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर लंबी हम एक जीवा ले लेते हैं, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा हम यहाँ भी ले लेते हैं, ये हमने ले ली। तो दोनों क्या है, बराबर जीवाएं हैं। सबसे पहला काम हमने बराबर जीवाएं ले ली, हमको ये सिद्ध करना है इसके दोनों कोने जो हैं, जब हम इनको क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे, तो जो कोण बन रहा है ये कोण, और यहां भी जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक हो गया। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। तो सबसे पहला काम हमने क्या लिया, दिया है, ये मानो आप कि हमको दिया है दो सर्वांगसम वृत्त हमको दिए गए हैं। क्या दिए हैं हमको, दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र इनके ले लेते हैं कुछ, माना इसका केंद्र ए ले लेते हैं और इसके केंद्र को हम पी ले लेते हैं, जिनके केंद्र क्रमशः ए व पी हैं, ठीक हो। ये हमको दिया है और हमने लिख दिया है ये वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम हैं। अब हम सिद्ध करने पे आते हैं, माना ये जीवा हमने ले ली BC और ये हमने ले ली QR, ये दोनों क्या हैं, जीवाएं हैं BC बराबर QR, दिया है, ये भी हमको दिया है, बराबर जीवाएं भी हमको दी गई हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि ये जो केंद्र पर कोण बना रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे। क्या बना रहे हैं कोण, एक बना रहा है BAC, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये कोण क्या है, BAC, कोण BAC बराबर कोण QPR, ये हमें सिद्ध करना है। हल की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है, देखो AB बराबर PQ, देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की नहीं, ये सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। तो सर्वांगसम वृत्त, इसने हमें याद भी दिलाया था, ऐसे वृत्त होते हैं जिनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो अगर ये देखो 3 सेंटीमीटर हैं कि हैं, तो ये भी 3-3 सेंटीमीटर के होंगे। तो AB PQ के बराबर, AC PR के बराबर, ये चारों बराबर भी होंगे, आपस में भी बराबर होंगे। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 को, यहां लिख देते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं क्यों बराबर हो गई, ठीक है। और तीसरी भुजा देखो BC बराबर QR, समीकरण नंबर 2 दिया है। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखो भाई, इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर हमने दिखाई, ये दूसरी भुजा इसके बराबर दिखाई, और ये ट्रिपल डैश वाली भुजा ट्रिपल डैश, यानी कि ये हमको दिया था। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC जो था ये सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। भुजा भुजा भुजा
ठीक है, नियम लिख देते हैं या सर्वांग समता प्रतिबंध आप लिख देंगे। इससे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। तो इस कोण का नाम क्या है? कोण बीएसी। कोण बीएसी बराबर हो जाएगा कोण क्यूपीआर के। और यही जो है हमको सिद्ध भी करना था। तो यहां लिख देंगे इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, लेकिन जो वहां हमने सिद्ध किया था बीएसी कोण बराबर होते हैं अंतरित कोण, यहाँ वो अंतरित कोण पहले ही बराबर दे दिए गए हैं। हमको सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि ये जीवा बीसी और क्यूआर बराबर है और ये दोनों कोण बराबर हैं। हमको ये कोण इस कोण के बराबर हमको पहले ही दे दिया गया है। तो हमने यहाँ लिख दिया है दो सर्वांगसम वृत्त हमको दिए गए हैं और ये कोण बराबर दिया गया है। सिद्ध करना है बीसी और क्यूआर। तो हम देखो फिर वही करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं जैसे कि अभी हमने पहले प्रश्न में किया। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? देखो ए बी पी क्यू के बराबर, ए सी पी आर के बराबर, या कहें कि 1 2 3 4 के 4 बराबर भी कह सकते हैं। देखो ए बी हमने कहा पी क्यू के बराबर हम मान लेते हैं और ए सी को हम मान लेते हैं पी आर के बराबर। समीकरण नंबर 1, क्यों बराबर हैं दोनों? यहां लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की, नहीं सर्वांगसम क्या है? वृत्त, ठीक है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हो गया, ये दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हमको दिया गया है। क्या है नाम? कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर। समीकरण नंबर 2 आगे लिख दो, दिया है। तो क्या हो गया? आप देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी कि साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो क्या हो गया? देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। समीकरण नंबर 3 यहां लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध से। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगे, या ये भी कह सकते हैं कि सारे अंग बराबर हैं। तो अब दो भुजाओं तो हमने देख ली, बची तीसरी भुजा, तो यानी कि ये भुजा बी सी इस भुजा क्यू आर के बराबर होगी। इसलिए बी सी बराबर क्यू आर। समीकरण नंबर 4 यही जो है हमें सिद्ध करना था, यानी कि ये जीवाएं जो जीवाएं कोण पे कोण बना रही थी केंद्र पे, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं।